जय हिंद साथियों। हम जो है आप लोगों को जनपद में घुमा रहे थे, जो महाजनपद थे 15वीं 16वीं अरे 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। जनपद में जो है हमने 6 जनपद देख लिया था, जो 16 महाजनपद थे उनमें हम अन्य को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो 7वां जो जनपद है वो आता है बज्जी संघ। बज्जी संघ की जो राजधानी थी वो क्या है, वैशाली है। और ये जो है इसकी स्थिति जो है कहां पे है, गंडक या सदा नीरा के तट पर था, बिहार वाले क्षेत्र में जो इसकी वर्तमान स्थिति है। इसके संस्थापक हैं कौन, नाभानेदिष्टि। नाभानेदिष्टि जो है इसके संस्थापक है और इन्होंने ही जो है वैशाली की जो है क्या किया था, स्थापना किया था। वैशाली जो है ये दो जो है राजधानियां थी, जो 2 राज्यों की राजधानियां थी। इसमें ये तो बज्जी संघ का था ही, और दूसरा किसका था, लिच्छवियों की जो है, लिच्छवियों की ये राजधानी थी। बज्जी संघ की एक विशेषता ये थी कि ये जो है पूरा देखिए बज्जी संघ संघ से बना हुआ था, और वो इस संघ में कितने जो है कुल थे, तो कुल कुलों की संख्या जो कितनी थी, 8 थी। 8 कुलों का जो है यह संघ था, जो है प्रॉपर तरीके से बज्जी संघ बना था। इसमें जो है इन 8 कुलों में उसके जो नाम थे, विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, बज्जी, उग, भोग, इक्ष्वाकु और कौरव थे। इसमें सबसे प्रमुख जो थे वो कौन थे, लिच्छवी थे। सबसे प्रमुख जो संघों में था, इनके 8 जो संघ था 8 लोगों का, उनमें जो है लिच्छवी जो है गणराज्य जो है सबसे प्रमुख था। क्या था, प्रमुख था। और ज्ञात्रिक जो इनका संघ था, तो आपने जो है जब महावीर स्वामी के देखेंगे तो महावीर स्वामी जो है इसी ज्ञात्रिक जो है संघ से थे, ज्ञात्रिक राज्य से वो आते थे। तो ये हो गया लिच्छवी के बारे में। अब हम देखते हैं 8वां कुरु। कुरु जो है इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। और इसका जो क्षेत्र था वो था क्या, मेरठ, वर्तमान में दिल्ली, थानेश्वर। ये वाला भूभाग जो है कुरु क्षेत्र के तहत आता था। कुरु क्षेत्र में जो है ज्यादा विशेष नहीं है, बस इतना जान लीजिए, कुरु क्षेत्र के लोग जो है इनको जो है इनकी बुद्धि प्रखर थी, मतलब बुद्धि और किसके लिए, बल के लिए, बलशाली थे। इन दोनों के लिए जाना जाता था। बुद्ध काल के समय जो है वहां का राजा कौन था, कौरव्य था। कौरव्य जो है कुरुक्षेत्र का राजा था। हस्तिनापुर जो था महाभारत काल में, हस्तिनापुर जो है इसी राज्य में जो है आता था। ये हो गया कुरु के विषय में जानकारी। अब हम आते हैं पांचाल। पांचाल महाभारत काल में चर्चा सुना होगा। पूरी महाभारत जो है पांचाली के इर्द गिर्द ही घूमती है, और महाभारत का कारण भी पांचाली को ही माना जाता है। तो पांचाल 2 भागों में बटा हुआ था। एक था उत्तरी पांचाल और दूसरा कौन सा था, दक्षिणी पांचाल। तो उत्तरी जो पांचाल था उसकी राजधानी क्या थी, अहिच्छत्र थी, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है। ये आज के आधुनिकता में हम देखेंगे तो जो रुहेलखंड का क्षेत्र है, खास करके बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जो है जिले जो है पांचाल क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। जो है द्रौपदी को, चूंकि ये भी पांचाल क्षेत्र की थी, इसीलिए जो है पांचाल क्षेत्र की राजकुमारी थी, इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता था, पांचाली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पांचाली। और इसी क्षेत्र में जो है कन्नौज, या जिसे कहते थे क्या, कान्यकुब्ज, इसी क्षेत्र में जो है उस समय जो है आता था। अब हम बात करते हैं मत्स्य। क्योंकि क्षेत्र बता रहे हैं इसलिए कि कई बार जो है डायरेक्ट पूछ लेगा और बोल देगा कि जो है, जैसे मत्स्य पूछ लेगा कि ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता था। तो मत्स्य जो है ये इसकी जो राजधानी थी क्या थी, विराटनगर थी।
और ये आज के आधुनिक में इसकी स्थिति जो थी जयपुर वाले क्षेत्र में, खास करके जो है अलवर वाला जो क्षेत्र है, अलवर के आसपास का, उस वाले क्षेत्र में जो है मत्स्य राज्य जो है स्थित था। उसके संस्थापक जो कौन थे? विराट थे। और विराट ने ही जो है किसकी, विराट नगर का जो है स्थापना किया हुआ था। अब हम आठवां देखते हैं। आठवां जो है महाजनपद, आठवां महाजनपद है सुरसेन। सुरसेन से इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। जो है आज का आधुनिक जो है मथुरा जो है सुरसेन, मथुरा इसकी राजधानी थी सुरसेन की। इसकी स्थिति जो है यमुना नदी के तट पे थी, क्योंकि मथुरा से यमुना नदी निकलती है। और जो है यहाँ का जो शासक था सुरसेन का, चंद्रप्रघोत का नाम जो है सुने होंगे, जो अवंती का राजा था। तो उसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री का जो पुत्र था अवंती पुत्र, अवंती पुत्र जो है यहाँ का क्या था? ये शासक था। और अवंती पुत्र जो है भगवान बुद्ध का जो है क्या था? शिष्य भी बन गया था, मतलब उनका शिष्य भी था। सुरसेन को ही जो जब महाभारत काल में जो है, सुरसेन में जो है महाभारत काल जो था उसमें जो है कृष्ण को जो है वहां का शासक बताया गया है। कहां का? सुरसेन का या मथुरा का शासक जो कौन था? कृष्ण थे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अस्मक। अस्मक की स्थिति जो है कहां है? ये दक्षिण भारत में स्थित है। और ये जो है इसका राजधानी था पोतन या पोटिल। इसकी राजधानी कहां थी? पोतन या पोटिल। और ये जो है इसकी स्थिति थी गोदावरी के तट पे ये स्थित था। जो है ये दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था। अगर पूरे दक्षिण भारत की हम बात करेंगे तो ये जो है मात्र एक जो है महाजनपद था। और एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है कि वह महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित है, तो क्या कहेंगे आप लोग? अस्मक। यहां पे जो है इक्ष्वाकु वंश के जो है शासकों ने शासन किया था। ये हो गया अस्मक के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम अवंती। तो अवंती जो है, अवंती को जो है ये जो है बेत्रावती नदी के जो है दोनों तटों पे स्थित था। इसके दो भाग थे अवंती के, उत्तरी अवंती पहला और दूसरा था दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। महिष्मती महेश्वर, बाहुबली में महिष्मती साम्राज्य का सुना होगा ना, तो क्या था? महिष्मती दूसरी राजधानी थी दक्षिणी अवंती की। यहां के राजा थे कौन? चंद्रप्रघोत। चंद्रप्रघोत काफी बलशाली थे और बुजुर्ग भी हो चुके थे। तो इनको जो है क्या हो गया था उस समय? जो है पीलिया हो गया था, या जॉइंडिस कह सकते हैं। इनको पीलिया का रोग हो गया था। तो ये बात जब जो है बुद्ध जी को पता चली, ये चूंकि जो है ये बुद्ध के जो है अभिन्न मित्र भी थे चंद्रप्रघोत, तो बिंबसार, बुद्ध जी ने बिंबसार को बताया। बिंबसार को जब ये बात पता चली कि जो है नहीं चंद्रप्रघोत को जो है पीलिया हो गया, तो इनके यहां एक राजवैद्य था बिंबसार का, जीवक। तो जीवक को इन्होंने जो है बिंबसार ने अवंती भेजा चंद्रप्रघोत का इलाज करने के लिए, और उसने इलाज किया और चंद्रप्रघोत जो है सही हो गए। तो जो भी इनके बीच जो है बिंबसार और अवंती के बीच जो है या चंद्रप्रघोत के बीच जो भी कटु संबंध रहे थे, वो बाद में जो है इसी इलाज के बाद मित्रवत हो गए थे। तो ये हो गया हमारा चंद्रप्रघोत। और चंद्रप्रघोत जो है, चंद्रप्रघोत ये जो है बौद्ध भिक्षु थे। कौन? महाकच्चायन। महाकच्चायन ने ही इनको जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। ठीक है। और लेकिन बाद में जाके जो अवंती को जो है शिशुनाग ने, जब शिशुनाग वंश पढ़ेंगे तो शिशुनाग ने अवंती को क्या किया था? मगध में जो है, मगध साम्राज्य में पूरी तरह जो है विलय कर दिया था, मतलब विलीन कर लिया था इसको जीत के। अब 14वें नंबर पे हम देखते हैं चेदी। चेदी जो है ये, इसकी राजधानी क्या थी? स्वत्थिवती। चेदी की राजधानी स्वत्थिवती या जो है शक्तिमती।
दोनों में से कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। इसकी स्थिति जो थी, अब आधुनिक जो बुंदेलखंड वाला एरिया है, जो आजकल बहुत ही सूखाग्रस्त है और अभावग्रस्त भी है, तो बुंदेलखंड वाली एरिया क्या था, ये चेदी क्षेत्र था। महाभारत काल में जो है यहाँ पे शिशुपाल जो है क्या करता था, शासन करता था। शिशुपाल का जो वध जो है कौन किया था, भगवान श्री कृष्ण ने किए थे, जो है जब इन दोनों के बीच विवाद हो गया था। 15वें नंबर पे हमारा जो महाजनपद आता है वह है गांधार। गांधार की राजधानी कहां थी, ये तक्षशिला थी। और तक्षशिला जो है उस समय महाजनपद काल में विद्या और व्यापार का बहुत ही बड़ा केंद्र था। इसकी स्थिति जो आज अगर हम देखेंगे तो ये पेशावर, मतलब पाकिस्तान में पेशावर और रावलपिंडी वाला क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। यहां का शासक था, कौन था, पुक्कू साती। पुक्कू साती ने जो है चंड प्रघोत को जो है, चंड प्रघोत को क्या किया था, युद्ध में जो है पराजित किया था, युद्ध में पराजित किया था। ये जो है उसके बाद जो है एक और रह जाता है 16वें नंबर पे, जो है 16वें नंबर कंबोज। कंबोज की स्थिति जो है कहां पे रहती है, ये जो है अफगानिस्तान में है कंबोज। और ये जो है गांधार का पड़ोसी था। कंबोज जो है ये जो है गांधार का पड़ोसी था। इसकी राजधानी जो है क्या थी, राजपुर, या कह लीजिए हटक। इसकी राजधानी राजपुर या हटक थी। और ये जो है अपने घोड़े के लिए सर्वश्रेष्ठ, यहां पे घोड़े मिलते सर, ठीक है, ये जो है सर्वश्रेष्ठ घोड़ों के लिए जो है प्रसिद्ध था। ये हो गया हमारा पूरा 16 महाजनपद। और कम से कम आप लोग 16 महाजनपद को याद कर लीजिएगा, ट्रिक द्वारा समझ लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हर स्थिति में कहीं ना कहीं हर एग्जाम में बनते हैं। अब जो है ये हमारा हो गया 16 महाजनपद। अब हम देखते हैं कि इन 16 महाजनपद में जो है मगध जो है कैसे जो है सबको समाहित करते हुए इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभरा। अब स्टार्ट करते हैं मगध। अब जो है हम देखते हैं क्या, मगध का उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष में जो है उसका जो है भौगोलिक स्थिति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो है मगध की क्या थी, 2 राजधानियां थी। भौगोलिक स्थिति में हम देखते हैं मगध के, तो इसकी 2 राजधानी थी। पहली राजधानी जो थी वो क्या थी, गिरिब्रज या राजगीर थी। और राजगीर की स्थिति थी, ये जो है 5 तरफ से पहाड़ियों से जो है घिरी हुई थी, 5 तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी। और जब पहाड़ियों से घिरी होने के कारण जो है इसको जो है जीतना जो है बड़ा ही मुश्किल था। मतलब प्राकृतिक रूप से अभेद दुर्ग था। क्या था, अभेद, इसको भेदा नहीं जा सकता था। और इसकी जो दूसरी राजधानी थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र भी जो है एक जल दुर्ग था। ये जो है 3 नदियों के संगम पे, कितनी नदियों के संगम पे, 3 नदियों के संगम पे जो है बसा हुआ था तरह से। और वे नदियां कौन कौन सी थी, गंगा थी, एक तरफ से गंगा, दूसरे तरफ से गंडक और तीसरे तरफ से सोन। ये तीनों नदियों के संगम पे जो है क्या था, स्थित था जो है। तो ये भी जो है इसको भी जीतना उतना आसान नहीं था। यही कारण था कि मगध जो है संघर्ष में जो है हमेशा अविजित रहा। और यही जो है इसके उत्कर्ष मतलब होने का जो है कारण बना।
सफलता के इसके जो कारण थे, पहला था कि इस क्षेत्र में जो है लोहे का जो है प्रचुर भंडार था, और लोहा ने जो है क्या किया, मगध वासियों को जो है कृषि अधिशेष तो दिया ही, साथ में जो है जो हथियार थे, मजबूत हथियार भी जो है इनको प्रोवाइड किए, जिसका परिणाम था कि जो है अब युद्ध में जो है ये क्या हुए, औरों से जो है अत्यधिक शक्तिशाली हो गए। और यहां दूसरा था कि जो है इसकी सफलता का कारण कि यहां के जो शासक थे, इन जो है ये योग्य शासक पैदा हुए, योग्य थे, महत्वाकांक्षी थे, जो राज्य विस्तार की इच्छा अपने दिलों में समाये हुए थे। इस कारण से भी जब योग्य शासक होता है तो जो है क्षेत्र विस्तार उसमें जो है वो महत्वाकांक्षी होता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। उसके अलावा जो है मगध ही ऐसा पहला राज्य था, मगध जो है महाजनपद में जो है ये ऐसा पहला राज्य था जो युद्धों में जो है इसका प्रयोग किया, हाथियों का प्रयोग किया था। हाथियों के प्रयोग करने से जो भी युद्ध होता था उसमें जो है ये विजय होते चले गए। मगध का समाज जो है क्या था, रूढ़िवादी विरोधी था, मतलब इसमें जो है रूढ़िवादी नहीं था, इसमें जो है सबको समानता का अधिकार दिया गया था। और इस कारण जो है मगध के जो निवासी थे, ठीक है, वो भी जो है मगध के विस्तार के लिए उत्साहित हो उठते थे, जिसका परिणाम था कि मगध जो है एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। तो इसके उत्कर्ष में जो है हमने बता दिया है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर, और जो है बाद में जो दूसरी राजधानी बनी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं यहाँ के शासक का। तो हम पुराण को देखेंगे तो पुराणों में जो है यहाँ मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश बताया जाता है पुराणों में, वो किसको बताया जाता है, बृहद्रथ वंश को बताया जाता है। और बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन था, खुद जो है बृहद्रथ था। इसका पुत्र था जरासंध। जरासंध जो है इसने जो है राजगीर या गिरिब्रज को मगध की जो है पहली राजधानी बनाया था। यह तो हो गया बृहद्रथ वंश के बारे में। लेकिन बौद्ध पुराणों में हमको या बौद्ध ग्रंथों में जो है बौद्ध ग्रंथों में हमको मगध पर पहला जो शासन या वंश राज्य किया वो कौन था, हर्यक वंश। और हर्यक वंश को जो है क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश। पितृहंता वंश इसलिए कहा जाता है कि ये सब क्या किया, इसका जो है संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। तो बिंबिसार का जो बेटवा हुआ, बिंबिसार का बेटवा हुआ अजातशत्रु, ये जो है राजा बनने के लिए अपने बाप को मार दिया, अपने बापा को जो है खत्म कर दिया, बिंबिसार को मार दिया। तो एकड़ा जो बेटा था, अजातशत्रु का बेटा था, वो तो देख ही रहा था। तो वो क्या किया कि वो भी जब बड़ा हुआ तो वो राजा बनने के लिए अजातशत्रु को मार दिया। इसलिए जो है उसने अपने पिता को मारा, तो उसने अपने पिता को मारा। तो इसलिए जो है इसको जो है क्या कहा जाता है, पितृहंता, मतलब पिता को मार के जो है ये राजा बने थे। आइए अब हम बात कर लेते हैं हर्यक वंश की। हर्यक वंश जो है 544 ईसा पूर्व से शुरू होता है और 512 ईस्वी तक चलता है, ईसा पूर्व तक चलता है, मतलब 544 बीसी से 412 बीसी तक। इसका संस्थापक था बिंबिसार। इसको जो है उपाधि जो इसकी थी वो क्या थी, श्रेणिक थी, या जो है कहीं कहीं इसको सैनी कहा जाता है या सैनिक कहा जाता है, इसकी जो उपाधि है। जो इसने राजधानी बनाई थी वो कौन सा राजधानी बनाया था, राजगीर या बिंबिसारपुरी को जो है ये अपना राजधानी बनाया था। इसने जो है क्या किया, बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है दो चीजें किया। पहला क्या किया कि जो है ये क्षेत्र विस्तार के लिए क्या किया, विजय की युद्ध किया। युद्ध जो है ये किसके साथ किया, जैसे बहुत सारे जैसे
चंद्रप्रघोत के साथ भी इसकी लड़ाई चलती रहती थी। उसके अलावा यंग देश के ब्रह्मदत्त को पराजित करके उसके क्षेत्र को मिला लिया था। इस तरह जो है ये क्षेत्र विस्तार पहला जो कैसे किया, विजयों द्वारा किया। और दूसरा जो इसका तरीका था सबसे मजेदार तरीका था, और वो था इसने जो है राजघरानों से जो है क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, जिससे जो है साथ ही वो मित्र हो गए राजघराने। और दूसरा था कि दहेज के रूप में कुछ ना कुछ क्षेत्र जो है उसको मिलता चला गया। इसने जो है क्या किया, उसके लिए 3 शादियां की, क्षेत्र विस्तार के लिए 3 शादियां। और आज भी कहा जाता है कि धनी बनने के लिए सबसे जो है आसान तरीका होता है कि जो है कोई इकलौती लड़की देखिए उससे शादी कर ली, तो दहेज में बहुत सारा धन मिल जाता है। लेकिन ये सही नहीं है। अपनी मेहनत की कमाई से जो है आप लोग धनी बनिए। एक उदाहरण भी है, हमारे एक नोन में है, हम इनको जानते हैं। उन्होंने 3 शादियां की हुई, वो भी बिंबिसार की तरह 3 शादियां की हुई, और तीनों 3 धर्म से किया हुआ है। एक क्रिश्चियन है, एक मुस्लिम और एक हिंदू है। और तीनों जो है अच्छे पैसे वाली हैं, इसलिए जो उसने शादी में जो भी दहेज पाया उससे जो है खूब सारे विद्यालय खोल रखे हैं। तो उसी तरह जो है इसने भी क्या किया, बिंबिसार ने जो है इसने 3 शादियां की। पहली शादी किससे की, चेलना। चेलना जो है ये जो है लिच्छवी गणराज्य की क्या थी, शासक था लिच्छवी गणराज्य का। कौन सा, चेतक। इस चेतक की जो है क्या थी, पुत्री थी। चेतक की पुत्री थी कौन, चेलना। इनसे जो है इसने विवाह किया। अर्थात जो है तब जो है क्या हुआ कि लिच्छवी गणराज्य से इसकी क्या हो गई, मित्रता हो गई, अब दामाद बन गया। फिर बिंबिसार ने महाकौशल, दूसरी शादी किससे किया, महाकौशल से। महाकौशल जो है कौशल नरेश जो है थे कौन, वही प्रसेनजीत। कौन थे, प्रसेनजीत। ये प्रसेनजीत की क्या थी, बहन थी। तो इसने जो है कोसला से जो है क्या किया, शादी कर दिया। महाकौशला से बिंबिसार ने शादी कर लिया। इसको दहेज के रूप में क्या मिला, काशी, बनारस वाला क्षेत्र पूरा काशी जो है इसको दहेज के रूप में मिला। अतः जो है मगध का विस्तार काशी तक हो गया। तीसरी जो है इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी, इन्होंने क्षेमा के साथ विवाह किया। क्षेमा जो है मध्य देश की जो है, कहां की, मध्य देश की क्या थी, राजकुमारी थी। तो जो है मध्य देश में भी जो है बहुत सारे जो है इन्होंने दहेज के रूप में हीरे जवाहरात आदि पाए। उसके अलावा जो है मध्य देश भी जो है इनका जो है क्या हो गया, अब रिश्तेदार हो गया, अर्थात मित्र हो गया। तो ये जो है इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अब जो है मगध का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, बिंबिसार था। अब बिंबिसार जो है और क्या किया, जो है दोस्ती के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए अभी आपको बताए थे कि ये जो अवंती का नरेश था, कौन, अवंती का नरेश था चंद्रप्रघोत। उसको क्या हो गया था, पिलिया हो गया था। तो इसने क्या किया, बिंबिसार ने मौका देखा और अपने जो वैद्य था, जीवक, उसको भेज दिया कि जा भाई इलाज कर, ठीक है, किसी तरह राजा को, बुढ़ऊ को सही कर। तो बुढ़ऊ को जब सही हो गए चंद्रप्रघोत, तो जो है अब बोले कि भैया अब तुम हमारे मित्र हो, हमारा इतना इलाज उलाज कराए फ्री में, ठीक है। तो ये भी हो गए इसके मित्र हो गए। बिंबिसार जो है दोनों धर्मों को, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, दोनों धर्मों का जो है क्या था, पोषक था, दोनों धर्म को समान मान्यता देता था। और इसने जो है एक नवीन नगर बसाया, कौन सा, राजगिरी। लेकिन जो है दुर्भाग्य था, किसी का बेटा जो है अपनी महत्वाकांक्षा में राजा बनने के लिए अजात शत्रु जो है क्या किया कि जो है बिंबिसार का जो है कत्ल कर दिया। जो है अब देखते हैं ये मर गए। अब आता है कौन, अजात शत्रु। अजात शत्रु
अजातशत्रु, इसका कार्यकाल है 492 बीसी से लेके 460 बीसी तक जो है इसका कार्यकाल है। अजातशत्रु जो है, कहानी हमने बताया था पहले भी, जो है कौशल नरेश थे, कौशल नरेश। अब देखिए, थे तो रिश्ते में रिश्तेदार थे, मतलब कि इसका ननिहाल था, मतलब नाना लगते थे कौशल, क्योंकि जो है इसके पिता जो बिंबिसार जो है इनके बहन से शादी किए हुए थे, तो इस तरह से नाना नहीं, मामा, मामा लगते थे। कौन मामा थे? कौन? प्रसेनजीत। ये जो है प्रसेनजीत के साथ जो है क्या किया, 2 युद्ध किया। प्रसेनजीत के साथ जो है युद्ध हुआ। पहले युद्ध में जो है क्या हुआ कि अजातशत्रु जो है क्या हुआ, विजय। लेकिन दूसरे वाले युद्ध में अजातशत्रु क्या हुआ, हार गया, और प्रसेनजीत ने जो है इसको बंधक बना लिया। बंधक बना लिया, लेकिन जो है कुछ दिन बाद जो है इसे संधि किया और अपनी पुत्री का विवाह जो है किससे कर दिया, अजातशत्रु से कर दिया, अजातशत्रु से कर दिया। ठीक है। उसके अलावा जो अजातशत्रु ने क्या किया था कि वज्जी संघ के साथ जो है इसको युद्ध किया था, इसको युद्ध में पराजित किया था। और ये कूटनीतिक युद्ध था। क्या था? कूटनीतिक। क्योंकि वज्जी संघ, हम बताए थे कि ये 8 जो है संघों का जो है क्या था, 8 जनों का क्या था, संघ था। इसको तोड़ पाना जो है बड़ा ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी जो है अजातशत्रु युद्ध करने जाता था हार जाता था। दिमाग लगाया, बोला ससुराई कैसे जो है इसको जीता जा सकता है। इसने क्या किया कि इसका एक मंत्री था वत्सकार, इस मंत्री को जो है कहां भेज दिया, वज्जी संघ में। बोला कि तुम जाओ, मतलब इसे झूठा जो है झगड़ा उड़ा करके इसको भेज दिया। बोला कि भाई तुम जाना, मुझे खूब गरियाना। जैसे होता है ना, किसी का राज जानने के लिए हो तो अपना किसी मित्र को दुश्मन बना के भेज दो, तो सोचेगा अच्छा ससुराई दुश्मन हो गया तो सारा राज जो है, दोस्त का दोस्त दुश्मन, दुश्मन का होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो ये जो है वत्सराज को क्या किया, भेज दिया। वत्सराज गया और वहां का सारा जो भेद जान लिया। तब जो है वो अजातशत्रु से कहा कि जब हम बताएंगे आपको, तब जो है कि सब कब युद्ध करना चाहिए, तब आप जो है तुरंत जो है सेना लेके चढ़ जाइएगा। अजातशत्रु वही किया। वत्सराज के निर्देशन पे जो है उसने वज्जी संघ पे जो है क्या किया, चढ़ाई किया, और जो है युद्ध में जो है क्या हुआ, इसे हरा दिया उस जो है, और वज्जी संघ को जो है अपने मगध राज्य में मिला लिया। ये भी जो है क्या था, बौद्ध एवं जैन दोनों जो है मतों का पोषक था, जो दोनों ही मतों के लोगों से इसके अच्छे संबंध थे। ये जो है जब इसका अपने शासन का जो इसके शासन था, शासन का कितना 8वां वर्ष था, 8वें वर्ष में जो क्या हुआ, महात्मा बुद्ध का जो है कुशी में जो है क्या हुआ, महापरिनिर्वाण निर्माण हो गया। मतलब कि वो बेचारे जो है मर गए, उसी में मल्लगढ़ राज्य में मर गए थे। इसके समय में ही प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी। कहां पे? राजगृह में। जो है उस समय शासक कौन था? अजातशत्रु था। और इसकी हत्या ये जब किया है अपने बाप का, तो इसका बेटवा करेगा ना, इसका जो है उदयन ने किया, या उदयन भी कहते हैं, या जो है उदयभद्र, या भी उदयभद्र ने जो है क्या किया, इसकी हत्या करके खुद जो है राजा बन गए। अब हम देख लेते हैं उदयन को या उदयन को। उदयन जो है
इसका कार्यकाल जो है उदयन, इसका भी कार्यकाल जो है 460 से बीसी से कितना 444 बीसी तक जो है इसका कार्यकाल था। उदयन ने जो इसका कार्य था, इसने जो है क्या किया था कि जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र, इसके कार्य में इसकी जो राजधानी थी, राजधानी इसने क्या किया था, राजगीर की जगह किस क्या बनाया, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र या जो है कह लीजिए कुसुमपुर, इसको जो है कुसुमपुर भी कहा जाता था। पाटलिपुत्र बनाया, कुसुमपुर बनाया। और इसने जो है इसकी जो है पाटलिपुत्र की स्थापना भी क्या किया था, इसने ही किया था। पाटलिपुत्र जो है दो नदियों के तट पे, कौन कौन से, सोन और गंगा के तट पे जो है क्या हुआ था, बसा हुआ था। तो वो जो है इसकी स्थापना। लेकिन जो है दुर्भाग्य की बात यह थी कि जो है ये टहल रहा था, तो इसको जो है पता नहीं किसने अंधेरे में जो है इसको चूरा घोप के मार दिया। फिर इसके बाद जो है इसके पुत्र जो है, इसके वंश के इसके पुत्र थे, अनिरुद्ध करके थे, ठीक है, मुंडक या नागदर्शक या जिसे रूपक भी कहते हैं, आदि ने जो है थोड़े थोड़े समय के लिए शासन किया। लेकिन ये जो है जनता जो है इनसे खुश नहीं थी। जनता ने जो है इस हर्यक वंश के राजाओं को हटाकर जो है किसको स्थापित किया, शिशुनाग नामक एक जो है अधिकारी था, उसको जो है राजा बनाया। अब जो है स्टार्ट हो जाता है क्या, शिशुनाग वंश। यहीं से शिशुनाग वंश जो है शिशुनाग वंश, ये जो है 412 से बीसी से 444 400 और 344 बीसी तक इसका कार्यकाल होता है। संस्थापक कौन, शिशुनाग कौन था, संस्थापक इसका शिशुनाग था। और इसने फिर जो है इसकी राजधानी पाटलिपुत्र की जगह जो है राजधानी क्या बनाया, ये जो है वैशाली को अपना जो है राजधानी बने। किसको, वैशाली को। इसने ही जो है अवंती को जीता, क्या किया, अवंती को जीता और क्या किया, मगध में जो है इसका विलय कर दिया, मगध में इसका विलय कर दिया। अब इसके बाद इसका पुत्र आता है काला शोक। इसके बाद इसका पुत्र आता है काला शोक। काला शोक को जो है काकवर्ण भी जो है कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसको जो है काकवर्ण भी कहा जाता है, सॉरी बौद्ध ग्रंथों में, पुराणों में काकवर्ण भी कहा जाता है। ये जो है इसका शासनकाल कितना था, 300 जो है 94 से लेके, शिशुनाग 94 कर लीजिए, 394 से लेके 394 बीसी से लेके जो है कितना था, 324 बीसी, 366 सॉरी से 366 बीसी जो है काला शोक का शासनकाल। इसने क्या किया, फिर से जो है पुनः जो है राजधानी को क्या किया, कहां लेके आए, पाटलिपुत्र। ये जो है पाटलिपुत्र ले आया। और इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत, क्या, सेकेंड बौद्ध संगीत जो है द्वितीय बौद्ध संगीत जो है की गई। और ये कहां की गई थी, वैशाली में। तो पहले किसके समय से, अजात शत्रु के
और दूसरी जो है कालाशोक के समय जो है बौद्ध संगीत की गई थी। कालाशोक की हत्या जो है, इसकी हत्या किसने कर दिया था? महापदम नंद ने। महापदम नंद ने जो है इसकी हत्या चाकू घोंप के कर दिया था। तो ये यही जो है शिशुनाग वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसके समाप्ति के बाद जो है नया वंश आ जाता है। कौन सा? नंद वंश। कौन सा आ जाता है? नंद वंश। नंद वंश ये तीसरा वंश था जो मगध पे शासन किया, और ये जो है 444 बीसी से लेकर 324 बीसी तक किया। ठीक है, कितना किया? 344 से लेके बीसी से 324 बीसी इसने शासन किया। इसका संस्थापक था कौन? संस्थापक था महापदम नंद। कौन था? महापदम नंद। महापदम नंद जो है इसकी भी राजधानी इसने क्या बनाया? पाटलिपुत्र। इसकी राजधानी जो है इसने दिया कौन सा? पाटलिपुत्र। ठीक है, इसकी उपाधि जो थी, महापदम नंद की उपाधि थी क्या? उग्रसेन। इसको किस नाम से? उग्रसेन, या जो है महापद। क्या? महापद। इसकी जो है क्या थी? उपाधियां थी। इसने जो है महापदम नंद जो है, ये जो है क्या था कि मगध साम्राज्य का जो है, साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली जो है शासक था। इसके समय में जो है मगध साम्राज्य का सबसे ज्यादा विकास हुआ था। इसने जो है प्रथम बार जो है इसी ने जो है किस पे? कलिंग पे जो है इसने क्या किया? युद्ध किया, उसे जीता, और जो है इसने कलिंग में ही जो है सबसे पहली बार नहरों की जो है खुदाई किया। इसका साक्ष्य में मिल जाता है। जो कलिंग का शासक था खारवेल, उसका एक अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। उसी अभिलेख में जो है वो जो है यह बताता है कि जो है महापदम नंद जो है कलिंग पे आक्रमण किया और नहर की खुदाई की। और उसी अभिलेख में यह भी कहा गया है कि ये कलिंग से जो है क्या किया? जीनसेन ये जैन प्रतिमा थी, जैन ऋषि मुनि, जैन मुनि की प्रतिमा थी। उनका जो है प्रतिमा जो है जीनसेन का, ये जो उठा के मगध में लेके चलाया था। पुराणों में से जो है एक छत्र और एक राज शासक जो है कहा जाता है पुराणों में। और ये जो है जो पाणिनि थे, व्याकरणाचार्य पाणिनि, उसके जो है क्या थे? अभिन्न मित्र थे, मतलब बहुत घनिष्ठ जो है मित्र थे। इनके बाद जो है इनका जो पुत्र आता है कौन? धनानंद। धनानंद जो है ये नंद वंश का कौन क्या था? नंद वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इसके बाद जो है फिर मौर्य वंश आ जाता है। ये जो है क्योंकि उस समय जो है ये इतना विलासी प्रवृत्ति का था, इसने जो है कर जो है उच्चित रखे, और उच्च कर के कारण जो है जनता जो है इससे रुष्ट रहने लगी थी। मतलब जनता में जो है इसके प्रति नफरत की भावना थी, और इसी का फायदा उठाकर जो है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से जो है क्या किया था? इसकी हत्या कर दी थी। धनानंद ने ही जो है चाणक्य का जो है अपने दरबार में बेइज्जती किया था, और उन्होंने जो है कहा था कि मैं तुम्हें तुम्हारे साम्राज्य का नस्तनबूद कर दूंगा। उन्होंने जो है चंद्रगुप्त को ट्रेंड किया और जो है इसके साम्राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इसी के समय में जो है सिकंदर जो जब राजा था
शासक था तो उस समय जो है सिकंदर जो है भारत में आया था, लेकिन धनानंद की सेना के भय से जो है सिकंदर की सेना जो है वो जो है रावी नदी से आगे नहीं बढ़ी और वो जो है वापस चले गए। ये जो है धनानंद जो है किसका था? जैन मतावलंबी था। ये जो किसका था? जैन मतावलंबी था। और इसके जो सेनापति थे दो, एक था भद्रसाल और मंत्री था टकटाल। सेनापति इसका जो था, सेनापति भद्रसाल था और मंत्री था टकसाल और सकटाल। ये हो गया हमारा मगध। अब हम देख लेते हैं उस समय जो है बुद्धकालीन 10 गढ़ राज्य थे। बुद्धकालीन 10 गढ़ राज्य थे, उनको हम देख लेते हैं कौन कौन से थे बुद्ध कालीन प्रमुख गढ़ राज्य। पहला था कपिलवस्तु। कौन था? कपिलवस्तु या कौन थे? कपिलवस्तु के ठीक है। सुमार पर्वत के भक्त। कौन थे दूसरा? सुमार पर्वत, ठीक है। सुमार पर्वत के कौन थे? भक्त। तीसरा था अलकप के बुली। और कप के कौन थे? बुली। चौथा था केसपुत्र के कमाल। कौन थे? केसपुत्र के कमाल। पांचवा था रामगाम के कोली। कौन थे? रामगाम के कोली। छठवां थे कुशीनारा के मल। कुशीनारा के मल। सातवां थे पावा के मल्ल। मल्ल दो थे, पहला कुशीनगर के, दूसरा पावा के मल्ल। तीसरा आठवां थे पिपलीवन के कौन थे? मोरी। नौवा थे वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। और 10वां था जो है मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह। ये जो है बुद्धकालीन प्रमुख 10 गणराज्य थे। अब जो है इसको हम कैसे याद रखेंगे? जो है कपिलवस्तु के साक्ष्य, ठीक है। कपिल, ठीक है। कपिल की वस्तु कैसी थी? सख्त थी। तो कपिलवस्तु के साक्ष्य। सुमार पर्वत के भग, ठीक है। सुमार के भग, ठीक है। अलकप के बुली। अलकप के बुली। केसपुत्र के कमाल। कमाल जी को, अब्दुल कलाम जी को बहुत बड़े बड़े बाल थे, तो क्या कहते हैं? केस क्या था? कमाल जी का केस क्या था? बड़ा बड़ा था, तो केसपुत्र के कमाल, ठीक है। इसी में जो है आचार्य अलार कमाल रहते थे। कौन? आचार्य अला कलाम जो है क्या कहते थे? रहते थे। कलाम रहते थे, अलाम कमाल रहते थे। राम गाम के कोली, ठीक है। मतलब राम कैसे थे? करिया थे, तो राम गाम के कोली।
कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, इन्हें ही जो है कुशीनारा के मल्ल में ही जो है भगवान बुद्ध जो क्या हुए थे, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। पता नहीं सब क्या खिला दिए थे। पावा के मल्ल, जब एक ठोरा खिलाया तो दूसरा जरूर कुछ खिलाएगा, तो यहाँ किसको, महावीर स्वामी को ले भी था, तो यहाँ पे जो है तो ये हो गया पावा का मल्ल। ये जो सब उधर ही पड़ता है कुशीनगर क्षेत्र में, ठीक है, पडरौना साइड में। पिपली वन के मोरी, वन में क्या रहता है, मोर रहता है, ठीक है, पिपली वन के मोरी। वैशाली के लिच्छवी, वैशाली जो है वैशाली के लिच्छवी, ये जो है शक्तिशाली गणराज्य था, सबसे शक्तिशाली जो है गणराज्य था, सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। और मिथिला के विदेह, मिथिला इसको कहा जाता है मैथिली, सीता जी को, ठीक है। तो मिथिला के कौन थे, विदेह थे। ये जो है हमारा जो है पूरा जो है महाजनपद एवं मगध का उत्कर्ष, साथ ही जो है बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य समाप्त होता है। आगे जो है हम धार्मिक आंदोलन देखेंगे इसी के साथ। धन्यवाद।